हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करेंगे एथेनॉल की जनरल मेटाबॉलिज्म की, और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे जब एक पर्सन लॉन्ग ड्यूरेशन तक ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल का सेवन करता है तो उसकी लीवर की जो सेल्स हैं वो कैसे धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं और लीवर सिरोसिस तक की कंडीशन आ जाती है। तो ये हम छोटे से एक डायग्रामेटिक फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो वो उसके स्टमक आदि से होते हुए उसकी इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में आ जाएगा और वहाँ से वो ब्लड के थ्रू ब्रेन में चला जाता है और साथ ही साथ लीवर में चला जाता है। अब लीवर की जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं हिपेटोसाइट। तो जो लीवर है उसका अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि लीवर के अंदर 2 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड सेकंड वन इज एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो जो फर्स्ट टाइप का एंजाइम है वो तो हमारी बॉडी में अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, मतलब लाइफ टाइम उसका कभी शॉर्टेज नहीं होगा। बट जो सेकंड टाइप का एंजाइम है वो एक लिमिटेड सोर्स के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब अगर उसका ज़्यादा यूज़ किया तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं उसकी जनरल मेटाबॉलिज्म। तो अल्कोहल जैसे ही एथेनॉल मॉलिक्यूल हिपेटोसाइट में इंटर करता है तो उस पर फर्स्ट टाइप का एंजाइम वर्क करता है और उसको एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो एसिटाल्डिहाइड है वो हमारी हिपेटोसाइट्स के लिए टॉक्सिक होता है, तो उसको फर्दर हमको एसीटेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए सेकेंड टाइप के एंजाइम रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। वो क्या करता है, एसिटाल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है और एसीटेट फिर CO2 एंड H2O में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं ब्रीदिंग और यूरिन के थ्रू। अब क्या होता है कि जब कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से अल्कोहल ले रहा है या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है तो एक लिमिट के बाद तो सेकेंड टाइप का एंजाइम है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही उसकी शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड तक का फॉर्मेशन तो हो जाएगा बट एसिटाल्डिहाइड आगे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो धीरे धीरे हिपेटोसाइट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे वहाँ की जो हिपेटोसाइट्स हैं उनके लिए वो टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह काम करेगा। तो वहाँ की सेल्स के लिए स्ट्रेस फैक्टर हो गया एक तरीके का, तो धीरे धीरे वहाँ की सेल्स में इंजरी होना शुरू हो जाएगी और ऐसे होते होते लास्ट में लीवर सिरोसिस तक की भी कंडीशन डेवलप हो जाती है। थैंक यू।